अक्सर हमें बहुत सारे ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं जिनमें हम किसी मलकियत का इज़हार करते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, या मुझे कोई बीमारी है, मेरे सर में दर्द है, मैंने एक इनाम जीता है। चीज़ों की स्टेट की बात करते हैं, पानी ठंडा हो गया है, चाय ठंडी हो गई है। इन सारे सेंटेंसेस को हम एक ही वर्ड से बनाएंगे और वो है हैज़ या हैव गॉट। कैसे यूज़ करेंगे? ये जो आपको थंबनेल पे नज़र आ रहे हैं, पोजेशन के लिए, मलकियत के लिए, बीमारी के लिए, कोई चीज़ जीतने पर, स्टेट की तब्दील होने पर, किसी फ़र्ज़ के पूरा करने पर, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ गॉट। चले आए देखते हैं किस तरह कैसे यूज़ करते हैं हम हैज़ गॉट और हैव गॉट को। रूल नंबर 1, आप ये याद रखें कि जहाँ पर आप हैज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर आप हैज़ गॉट यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर आप हैव यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हैव गॉट यूज़ कर सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं जैसे अगर आप कहते हैं ना कि आई हैव अ हेडेक, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं आई हैव गॉट अ हेडेक। अगर आपने ये कहा है शी हैज़ अ कोल्ड, उसको ठंड लग गई है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं शी हैज़ गॉट अ कोल्ड। बोथ आर करेक्ट और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो हैज़ गॉट और हैव गॉट है ये ज़्यादा जो है वो इनफॉर्मल है और ज़्यादा क्लोकियल लैंग्वेज में आता है। तो अब देखते हैं जी, दे हैव गॉट 2 चिल्ड्रन एंड अ डॉग। अब यहाँ पे देखें उनके 2 बच्चे हैं और एक डॉग भी है उनके पास। तो यहाँ पे भी हमने हैज़ हैव को रिप्लेस कर दिया हैव गॉट से। शी हैज़ गॉट एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो मसले हल करने की सलाहियत रखती है। तो यहाँ पर हमने लगाया हैज़ गॉट, यहाँ पर आप हैव भी लगा सकते हैं। आई हैव गॉट एन आइडिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आई हैव की बजाय अगर आप इसको आईव कहते हैं, आई हैव गॉट एन आइडिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, तो ये ज़्यादा जो है वो बोलने में आसान भी लगता है और आप तेज़ी से इंग्लिश बोल पाते हैं। ही हैज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ही हैज़ गॉट की बजाय बोले ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। जब कभी भी हम स्टेट चेंज की बात करते हैं, यानी किसी चीज़ की कोई हालत तब्दील होती है, जैसे पानी ठंडे से गर्म हो गया, मौसम ठंडे से गर्म हो गया या गर्म से ठंडा हो गया, कोई चीज़ अपनी कंडीशन, अपनी स्टेट को चेंज करती है, तो वहाँ पर भी हम हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर हम कहते हैं पानी ठंडा हो गया, वाटर हैज़ गॉट कोल्ड। ये तो आपने अक्सर शाम के टाइम आप कहते होंगे चाय ठंडी हो गई है, टी हैज़ गॉट कोल्ड, टी हैज़ गॉट कोल्ड। अच्छा जी, मौसम ठंडा हो गया है, द वेदर हैज़ गॉट कोल्डर इन द पास्ट फ्यू डेज। पिछले चंद दिनों से वेदर जो है वो ठंडा हो गया है। द वाटर इन द पॉट हैज़ गॉट हॉट आफ्टर बॉइलिंग फॉर अ वाइल। उबलने के बाद पॉट के अंदर जो पानी है वो भी हैज़ गॉट हॉट, गर्म हो गया है। तो यानी स्टेट चेंज के लिए जब एक चीज़ ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडी, कोई वेदर, कोई टेम्परेचर में चेंज, कोई वेदर में चेंज, कोई स्टेट में चेंज होता है, तो वहाँ पर भी आप हैज़ और हैव गॉट का यूज़। इसके अलावा हैज़ गॉट और हैव गॉट आप फ़र्ज़ या जिम्मेदारी के लिए लगाते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको हर हाल में कंप्लीट करनी हो, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। अभी आई हैव गॉट की बजाय आप पढ़ सकते हैं आई हैव गॉट, आईव आईव आई हैव गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मुझे हर हाल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी आप अपनी बता रहे हैं। आई हैव गॉट टू फिनिश दिस रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन मुकर्ररा टाइम से पहले आई हैव गॉट टू फिनिश दिस रिपोर्ट, मुझे इस रिपोर्ट को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे आपने हैव गॉट का यूज़ किसी भी फ़र्ज़, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन के सेंस में यूज़ किया है। तीसरा इस्तेमाल, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप उसको इंग्लिश में जैसे कहते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, तो वहाँ पर भी आप हैज़ और हैव को रिप्लेस करके हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर आप कहते हैं ना आई हैव अ कार, तो वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं आई हैव गॉट अ न्यू कार, और शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे आईव गॉट अ न्यू कार, आईव गॉट अ न्यू कार, आईव गॉट अ न्यू फ़ोन, मैंने एक नया फ़ोन लिया है या मेरे पास एक नया फ़ोन है। शी इज़ गॉट ब्लू आइज़, उसके पास, उसकी मलकियत में यानी ब्लू आइज़ हैं, यानी उसकी अपनी नीली आंखें हैं। देव गॉट 2 चिल्ड्रन एंड अ डॉग, ये एग्जाम्पल मैंने रिपीट किए हैं आपको बताने के लिए पोजेशन के सेंस में, कि कोई चीज़ जब आपकी मलकियत होती है, जब आप उसके मालिक होते हैं, तो वहाँ पर भी आप हैज़ गॉट और हैव गॉट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसके पास भी मलकियत के सेंस में हमने यहाँ पर हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ किया है। तो जहाँ पर भी आप हैज़ और हैव यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप हैज़ गॉट और हैव गॉट भी यूज़ कर सकते हैं।
कोई चीज़ जब आप जीत लेते हैं तो उसके लिए भी आप हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं आई हैव गॉट अ मेडल इन द कंपटीशन, कंपटीशन में मुझे कोई मेडल मैंने जीता है। वीव गॉट फर्स्ट प्लेस इन द कंपटीशन, मुकाबले में हमने पहली पोजीशन हासिल की है जी। आई हैव गॉट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में मुझे कामयाबी मिली है या मैंने कामयाबी हासिल की है। अगेन हमने किसी चीज़ को विन करने पर हैज़ गॉट और हैव गॉट का यूज़ किया। डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी ग्रामर, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, सिंटैक्स, टेंसेस से रिलेटेड और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो यूट्यूब ने आपको डिसलाइक का बटन भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे।